औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड जो क्वेश्चन में कहा हुआ है, इसमें कंडीशन जो गिवन है वो कंडीशन क्या है कि टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 microcoulomb and 6 microcoulomb are separated by a distance r. The ratio of the forces exerted by them on each other is कि हमारे पास मान लें कि दो चार्जेस हैं। लेट्स से कि हमारे पास दिस इज़ Q1 और इस Q1 को सेपरेट करने वाला जो दूसरा चार्ज है वो r डिस्टेंस की दूरी पे पड़ा हुआ है। लेट्स से दिस इज़ Q2 और उन दोनों के दरमियान यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय r। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो चार्ज है हमारे पास Q1, अगर ये Q1 दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लें कि ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसको हम कह देते हैं F21 और इन रिटर्न दूसरा चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स हमारे पास होगी F12। 2-1 और 1-2 कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है F12। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 एक्सर्टेड बाय चार्ज 2, और यहाँ पे F21 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने क्या बतानी है, आपने इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की रेशोस है वो आपने बतानी है कि रेशो क्या आती हैं। सो हमारे पास मैं कहता हूँ कि मान लें कि अगर आपके पास F12 और F21 पूछा हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन में है ये है कि आपने इन दोनों की रेशो बतानी है, जो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो रेशो क्या है। सो उस रेशो के यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल आंसर्स गिवन है वो क्या है, 1:6, 6:1, 1:1 एंड नन। तो अब यहाँ पे चार्जेस भी गिवन है। अब यहाँ पे जो पहला चार्ज है दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम एंड दूसरा चार्ज है दैट इज़ 6 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम देख के तो हमें लगता है कि जी हो सकता है कि रेशो 1:6 हो, 6:1 हो, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। हमें ये पता है कि हमारे पास ये जो फोर्सेस होती हैं, दोनों फोर्सेस, ये हमारे पास F12 जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, F21 के। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे ये जो मैंने रेशो लिखी है, रेशो में भी मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है। अगर हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सेम है तो आपके पास जो रेशो बनती है F12 डिवाइडेड बाय F21। आप इसे लिख सकते हैं, हमारे पास लेट्स से इसकी वैल्यू आ जाती है। अगर आप इसको कूलम लॉ की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास बनती है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और दूसरे फोर्स की वैल्यू भी अगर इक्वल है तो वो भी यही आएगी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो दोनों सिमिलर टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो आपके पास F12 रेशो F21 इज इक्वल टू, इसका आंसर सिंपल आता है 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1। एंड सिंपली इस रेशो को आप यूँ भी लिख सकते हैं 1:1। सो ये दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं वो दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, एंड उनकी जो रेशो आती है वो रेशो हमारे पास होती है 1:1। सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखने में तो ये लग रहा था कि हमारे पास 1:6 होगा या 6:1 होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं। अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब क्या है कि आप उनको डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। 1 मतलब 1:1 आता है। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।